इफ यू एक्सेप्ट यू आर नर्वस, यू आर फाइन, पीपल आर फाइन। वो तो हमेशा से ही फाइन है। आपके नर्वस होने से उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपके एक्सेल करने से दिक्कत है। आप बेहतर होंगे तो उनको दिक्कत है। आपके नर्वस होने से तो बहुत खुश हैं, दे आर वेरी मच हैप्पी। आपकी नर्वसनेस का लोग मजाक तब नहीं उड़ाएंगे जब आप प्रेजेंटेबल हो जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग योर चैनल जिद। मैं हूं सौरभ और इस चैनल पर जिद है कुछ बेहतर जानने की। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा लास्ट वीडियो जो था वो इंग्लिश के कम्युनिकेशन पार्ट पे था। हम ये सीख रहे थे कि इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे हुआ जाए, क्या क्या जोन है, क्या क्या फील्ड्स हैं जिनके बारे में ध्यान रखा जाए इंग्लिश सीखते वक्त। इसका सेकंड पार्ट इज ऑन द वे, बट ये जो पार्ट है ये जस्ट कनेक्ट करता है, रिलेट करता है उसी पहले पार्ट को जो हमने लास्ट वीडियो में पब्लिश किया था। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने डर को कैसे भगाएं। क्योंकि ऑब्वियसली आप जब कोई काम करते हैं, इवन व्हेन यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, when you want to become presentable in front of others, what is your most important thing which you need to consider? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप में डर ना हो। डर मतलब डर बहुत से जोन में आपको आ सकता है, बहुत से तरीकों से आपको हिट कर सकता है। जब आप इंग्लिश बोलना चाहेंगे तो डर आपको हिट करेगा कि आपको ग्रामर नहीं आती है। Am I right? आपको ये लगेगा कि आपको ग्रामर नहीं आती है, आपको इतनी आती है कि जिस पे लोग हंसेंगे या भी आपका मजाक उड़ाएंगे। इसी तरह एक और जो डर का फैक्टर है कम्युनिकेशन करते वक्त, बोलते वक्त, वो इस जोन में आएगा कि आपको ये लगेगा कि सामने वाला आपसे बेहतर इंग्लिश जानता है तो आप प्रेजेंटेबल नहीं हो पाएंगे, या फिर वो बिल्कुल भी नहीं जानता है तो उससे इंग्लिश में बात करने का मतलब ही नहीं उठता। तो इस तरीके से यदि आप और भी डर को देखें कम्युनिकेशन के वक्त, खासकर स्पोकन इंग्लिश के कॉन्सेप्ट में, तो डर बहुत सारे फियर फैक्टर्स के फॉर्म में आपके सामने आएगा। इस पे आपको नर्वसनेस आएगी। You will become nervous, you will feel nervous, you will feel nervous कि यार मैं कैसे बोलूं, इतने सारे फैक्टर्स है जो मेरे को यहाँ से वहाँ से हर तरफ से डरा रहे हैं। तो क्या मैं ये जंग जीत पाऊंगा? क्या मैं अपने आप को एक विनर के तौर पे सामने ला पाऊंगा? अपने इन डर को ओवरकम कर पाऊंगा? तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये आज के वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा, शॉर्ट में रखता हूँ क्योंकि बताने को तो बहुत कुछ है और जानने के लिए भी बहुत कुछ है आपके लिए, पर थोड़ा सा शॉर्ट में रखते हैं इस वीडियो को। और इवन यदि इस वीडियो को आप रिलेट कर पाएँ हर उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि आपके अंदर एक डर महसूस हो रहा है, नर्वसनेस आ रही है, वहाँ पर आप इन चीज़ों को ध्यान रखें जो अभी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज कि आपकी नर्वसनेस को आप दूसरों के सामने प्रेजेंट करें। बिल्कुल सही बोला मैंने, आपने सुना भी सही, कुछ गलत नहीं बोला। क्योंकि आपने ज्यादातर मोटिवेटर को या ज्यादातर लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि आप अपनी नर्वसनेस को शो नहीं होने दें। देखिए, हर जगह नर्वसनेस प्रेजेंट की जाए जरूरी नहीं है, पर स्पोकन इंग्लिश के मामले में और कुछ ऐसी फील्ड्स हैं अलग अलग जहां पर इफ यू बिकम प्रेजेंटेबल अबाउट योर नर्वसनेस, आप अपनी नर्वसनेस को, आप अपनी शर्मिंदगी को या फिर आप अपने एक तनाव को प्रेजेंट कर देंगे तो वहां पर आप फ्री हो जाएंगे। जैसे फॉर सपोज मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरी सांसें तेज हो रही हैं। यदि मैं बोलूं कि मुझे नर्वसनेस आ रही है, आई एम फीलिंग नर्वस कि भाई वीडियो गलत ना बन जाए, कुछ ऐसा ना बोल जाऊं जो कंट्रोवर्शियल हो जाए, तो यहाँ पर यदि मैं ये सोच रहा हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आपसे बात करते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा है, ये वीडियो क्या होगा, कितने व्यूज आएंगे, 100 आएंगे, 50 आएंगे, 200 आएंगे, 2000 आएंगे। यदि मैं इसके बारे में नर्वस हो जाऊं और मैं बता रहा हूं आपको कि हाँ मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो आधा डर तो मेरा वहीं खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? आर यू गेटिंग? आधा डर आपका वहीं खत्म हो जाएगा। मोटिवेटर स्पीकर्स आपसे बोलते हैं कि आप अपने आप को हारा हुआ महसूस ना होने दें। बिल्कुल सही बात है, पर यदि आप महसूस करवा दें दूसरे वाले इंसान को जो कि आपके सामने है, अब मैं जीतने की ओर चल रहा हूं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द विक्ट्री विच इज वेटिंग फॉर मी। यदि मैं इंग्लिश बोलना चाह रहा हूं, मैं बता दूं भाई मुझे ग्रामर नहीं आती। आपने बहुत से लोगों को, काफी लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि भाई कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। यदि व्याकरण में, ग्रामर में, हमारी स्पीच में, वो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां से अब उनकी एफिशिएंसी चालू हो जाती है। तो यदि आप ऐसा जता दे सामने वाले को कि भाई आई एम नॉट दैट मच गुड बट आई एम ट्राइंग टू स्पीक, आई एम नॉट दैट मच एफिशिएंट बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, तो गलती हो जाने दो भाई। होती है गलती, किससे नहीं होती,
भाई इंसानी स्वरूप में ही तो है हम सब। तो गलतियों से मत घबराइए, अपने डर पर जीतिए। टीवी एड में भी आप देखते हैं डर के आगे जीत है, वो लोग बोलते हैं। इवन दो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, पर मैं बता रहा हूं कि यदि आप डर के आगे पहुंच गए, आप डर के आगे पहुंच गए, पीछे नहीं। पीछे जो आप खड़े होगे ना, तो डर आपके सामने है, तो आपको आपका विजन नहीं दिखेगा। आप डर के आगे आ गए, आपने लोगों को बता दिया कि भाई मेरे को नहीं आता खेलना। अब यदि खेलते वक्त कुछ गलतियां हो जाएंगी तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, और उसके लिए आई मे फील सॉरी और आई मे नॉट फील सॉरी, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मिस्टेक। तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि नर्वसनेस खत्म करनी है, तो सबसे पहले नर्वसनेस को सामने आने दीजिए। इफ यू आर फीलिंग नर्वस, आप तनाव में है, तो आपको वो चीज सामने लाना पड़ेगी। हर जगह नहीं कि फॉर सपोज आप इंटरव्यू में गए, आप बोल दें कि मुझसे तो कुछ आते ही नहीं है, ये आपकी लैक ऑफ स्किल्स बताएगा, ये आपकी नर्वसनेस नहीं बताएगा। यदि आप स्किल्ड हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, उस जोन में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन विथ फुल ऑफ योर एफर्ट्स, देन देयर इज नो वे कि आपको ये कहना पड़े कि मेरे से गलती हो जाएगी। गलती होना और नर्वस फील होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। गलती हो रही है बार बार, दैट मीन्स स्किल में कमी है। नर्वस हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रेजेंटेबल। दोनों में अंतर है, बात समझिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, गलती हो रही है, वो स्किल की कमी हो सकती है, वो सुधार ली जाएगी, पर आप प्रेजेंटेबल नहीं हो पा रहे हैं, आप डर रहे हैं उस चीज को प्रेजेंट करने से, क्योंकि आप कर सकते हैं, दुनिया कर रही है, आप क्यों नहीं कर सकते। तो यहां आपको ये जानने की जरूरत है कि फीलिंग नर्वस, इफ यू आर फीलिंग नर्वस एट एनी ऑफ द सिचुएशन, आप वहां एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको कोई बुरा नहीं मानेगा। हाँ, पर यदि आप स्किल में लैग कर रहे हैं और आप नर्वसनेस को बहाना बना रहे हैं अपने फेलियर को छुपाने, तो वो एक अलग बात है। तो आप यदि कोई काम कर सकते हैं और उसको नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर फीलिंग नर्वस। भाई काम में गलतियां होती हैं, हर जगह होती हैं, प्रिपरेशन भी करना पड़ती है। किसने नहीं की प्रिपरेशन? हर जगह पे प्रिपरेशन हुई है। जो सो कॉल्ड हीरोज हैं, योद्धा हैं, वीर हैं, वो भी अपनी जंगों की प्रिपरेशन करते थे। जो सो कॉल्ड शकुनी है या फिर रावण है या विलन है, वो भी जंग की प्रिपरेशन करते थे। जीतने वाला भी करता है और जीतने वाला ही करता है, बात समझिएगा। हारना तो कोई नहीं चाहता ना, पर एक विनर होता है और एक लूजर होता है। लूजर तो खैर कोई नहीं होता, दे आर पीपल हु आर पुटिंग देयर एफर्ट्स, बट एक जोन बन गया है कि भाई एक जीतेगा और एक हारेगा। तो आपने हारने जैसा शब्द नहीं रखना है। यदि आप स्किल्ड हैं तो, स्किल नहीं है, स्किल डेवलप करिए। तो नर्वसनेस भगाइए। किसी से बात करने में झिझक होती है, आप झिझक रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, क्यों झिझक रहे हैं। कोई फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड खड़ी हुई है, आप बात करना चाहते हैं। भाई हर व्यक्ति गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, आपके फ्रेंड्स भी होते हैं। हर व्यक्ति रिलेशनशिप में ही बात करे, जरूरी नहीं है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे आप बात करना चाह रहे पर झिझक रहे हैं। क्यों? बहुत से रीजन हो सकते हैं। जेंडरिज्म हो सकता है। कुछ लड़के हैं जो लड़कियों से बात करने में शर्माते हैं, कुछ लड़कियां हैं जो लड़कों से बात करने में शर्माती हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत पढ़ाकू हैं, टॉप करते हैं, वो सोचते हैं जो नहीं पढ़ता है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा थोड़ी है बेटा, हो सकता है तुम वहीं रह जाओ, वो आगे निकल जाए। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने अहंकार को गिराइए। पुट डाउन योर ईगो। ईगो अपने आप में एक विशाल राक्षस है जो आपकी स्किल को सामने नहीं आने देगा, और जो आप और कुछ बन सकते हो अच्छा, उसको वो डाउन कराएगा। क्योंकि यदि आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो दो चीजें जरूर करिए। पहला, आप अपने आप को प्रेजेंटेबल करिए। प्रेजेंट करिए, शालीनता से करिए, खराब तरीके से नहीं, अहंकार में नहीं, या एक हारे हुए इंसान की तरह नहीं। इफ यू एक्सेप्ट यू आर नर्वस, यू आर फाइन, पीपल आर फाइन, वो तो हमेशा से ही फाइन है। आपके नर्वस होने से उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपके एक्सेल करने से दिक्कत है। मेरी बात समझ रहे होंगे। आप बेहतर होंगे तो उनको दिक्कत है, आपके नर्वस होने से तो बहुत खुश हैं। दे आर वेरी मच हैप्पी कि भाई
गुप्ता जी का लड़का नर्वस है या लड़की नर्वस है, और श्रीवास्तव जी का लड़का ऊंचाइयां छू रहा है, तो श्रीवास्तव जी तो पसंद करेंगे ना कि भाई सामने वाला तो नर्वस है, भाई रहने दो उसको नर्वस। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों को, पहला नर्वसनेस को प्रेजेंट करिए, नो प्रॉब्लम। जो लोग ये सो कॉल कहते हैं अपनी वीकनेस सामने मत आने दो, लोग आपको हरा देंगे, ये तुम नहीं भी आने दे रहे हो तो भी तो तुम हारे हुए हो, तो उससे बेहतर सामने लो और जीतो। क्या होगा, दुनिया हंसेगी, पीठ पीछे वैसे भी हंसती है, पागलों की कमी नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग वही हैं जो ये हंस रहे हैं, वो नर्वस ही हैं और अपनी नर्वसनेस आज तक छुपा कर रखे हैं। उनको पता है कि वो कहाँ कम है और वो कमी को पूरी नहीं करेंगे। फॉर सपोज किसी को इंग्लिश आती नहीं है, वो ना बोलेगा ना बोलने देगा, तो ऐसे लोगों को अवॉइड नहीं करना है, उनके साथ मित्रता रखनी है और उनसे एक बातचीत में अपने आप को शामिल करना है, उनकी साइकोलॉजी जानी है। बिकॉज इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड साइकोमेट्री ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो आपने ध्यान रखना है सबसे पहले कि आप अपनी नर्वसनेस को प्रेजेंट करिए, नो प्रॉब्लम। दूसरा, ईगो कम कर दीजिए, और तीसरा, पोलाइट हो जाइए, पॉज लीजिए, सांस लीजिए और अगेन प्रेजेंटेबल हो जाइए। तो ये वो टॉपिक्स थे, ये जो की पॉइंट्स थे वो हमने रिलेट किए पुराने वीडियो से लिंकअप करते हुए कि आपको फियर फैक्टर को कैसे कम करना है। ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो वो बटन दबा दीजिए, हिट कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर सीखेंगे कुछ नया, जानेंगे कुछ बेहतर। यदि कोई कमेंट हो, यदि आपको कोई बात पसंद नहीं आती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और एडअप करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। योर फीडबैक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वीडियो पसंद आया हो कमेंट जरूर करिए, बताइए कि अच्छा लगा कि नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।